India is the largest democracy in the world with a rich heritage, and every Indian should know about its history, culture, struggle, and religious importance, and its contribution to the world in all aspects of life. And yes, India is not just a land of snake charmers and beggars. It is much, much beyond that. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे हर जगह हम ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आइए देखते हैं भारत की गरिमा को दर्शाते हुए ये मूवी बाय राहुल सर। जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करते हैं। निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे आज तक हम यही सुनते आए कि भारत हमेशा से एक गरीब और पिछड़ा देश रहा है। लोगों को यह भी कहते सुना कि भारत में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है ये सब तो अंग्रेजों की देन है। परिणाम स्वरूप हमारा मन हमेशा अपने ही देश के प्रति उपेक्षा और हीन भावनाओं से भर गया। वास्तविकता यह है कि हमें भारत के गौरवशाली इतिहास के विषय में सही जानकारी नहीं है। वो प्राचीन भारत जिसका हर एक कर्म यज्ञार्थ था, जिसने पूरी मानव जाति को जीवन के हर क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। एक जिज्ञासा हो सकती है कि क्या वास्तव में भारत ने दुनिया को कुछ दिया है? तो इस जिज्ञासा का समाधान महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के इस कथन में है। प्राचीन भारत ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे गिनती करना हमने भारतीयों से सीखा है, जिसके बिना आधुनिक विज्ञान की अधिकांश खोजें असंभव थीं। आइंस्टीन का इशारा भारत की खोज 0 और 1 से 9 अंकों के न्यूमेरिकल अक्षरों की तरफ था। जैसे जैसे दुनिया का व्यापार बढ़ा तो भारत के ही एक गणितज्ञ ने दुनिया में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 1 से 9 अंकों की खोज की। भारत की यही खोज आज विश्व की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग रूप में लिखी जाती है। भारत की ऐसी बहुत सी खोजें और उपलब्धियां हैं जिनका प्रयोग आज भी पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी रूप में करते हैं। आइए नजर डालते हैं उनमें से कुछ खोजों पर। अंक 0 की खोज। ये 0 ही है जिसके कारण हम किसी चीज की क्वांटिटी को सैकड़े, हजार, लाख या करोड़ आदि में लिख पाते हैं। 0 और अन्य अंकों को एक निश्चित रूप से लिखने का श्रेय भारतीय गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट को है। उनकी यह खोज आज तक पूरी दुनिया में गणनाएं लिखने का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका है। बाइनरी अंक। आप में से जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है वो जानते होंगे कि कंप्यूटरों को चलाने वाली बाइनरी भाषा में 2 ही अंक हैं, 0 और 1। अगर भारत ने 0 और 1 की खोज न की होती तो ना बाइनरी भाषा बनती और ना ही बाइनरी भाषा पर आधारित कंप्यूटर का जन्म होता। लोहा और स्टील धातु। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निर्मित किया गया दुनिया का सबसे पहला लोहे का स्तंभ भारत में ही मिला है। लोहा और स्टील जैसी धातुओं के प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोप, चीन और अरब में एक्सपोर्ट होने के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं।
अणु का सिद्धांत। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कनार्ड ने आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों की खोजों से शताब्दियों पूर्व पदार्थ में अणु की उपस्थिति का सिद्धांत दे दिया था। प्लास्टिक और कैटरेक्ट सर्जरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी जैसे जटिल उपचारों का वर्णन है, जिसका सबसे प्रसिद्ध अध्याय नाक को सुंदर बनाने के विषय में है। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विश्व में आंख की सबसे पहली कैटरेक्ट सर्जरी का श्रेय प्राचीन भारत के चिकित्सक सुश्रुत को ही है। आयुर्वेद। भारतीय चिकित्सा पद्धति के पिता कहे जाने वाले महर्षि चरक ने ही आयुर्वेद पर चरक संहिता जैसे मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया की रचना की है। क्या ये आश्चर्य नहीं है कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी से जुड़े सिद्धांतों का वर्णन चरक संहिता में आज से शताब्दियों पूर्व किया जा चुका था। कॉटन। आज से 5000 वर्ष पूर्व कॉटन के उत्पादन के प्रमाण अखंड भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारत में विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, जगदाला, उदांतपुरी और तक्षशिला जैसे नामी विश्वविद्यालय थे। भारत की आध्यात्मिक विभूतियां। स्वयं भगवान ने जिस पवित्र भारत भूमि पर श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया हो, उस देश का विश्व को आध्यात्मिक दिशा देना स्वाभाविक ही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आध्यात्मिक विभूतियों ने लगभग एक ही समय में जन्म लिया है। उत्तर भारत में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, पंजाब में गुरु नानक देव जी, राजस्थान में मीराबाई, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, दक्षिण भारत में रामानुज जी और पश्चिम भारत में तुकाराम एवं ज्ञानदेव जी ने भक्ति की ऐसी गंगा बहाई कि आज तक संपूर्ण विश्व के भगवत पारायण जीव अपनी आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करने के लिए भारत का ही रुख करते हैं। कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामसुखदास जी, स्वामी अखंडानंद जी, मां आनंदमयी, जे कृष्णमूर्ति और नीप करौरी बाबा जैसे संतों की वाणी संपूर्ण विश्व को आज भी ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत कर रही है। सनातन धर्म के दुर्लभ शास्त्रों को पुनः छापने के लिए पूरा विश्व सेठ जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस और इसके आजीवन संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का सदैव ऋणी रहेगा। अब तक 8 भारतीयों को विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक सेवा, साहित्य, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी भारतीयों का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य जेसी बोस ने पहली बार दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रयोग करके दिखाया था। बोस ने ही अपने क्रेस्कोग्राफ आविष्कार से दुनिया को यह दिखाया कि दूसरे जीवों की तरह पेड़ पौधों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का ऑटोमेटिक स्लुइस गेट और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम आज भी दुनिया भर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र का चमत्कार है। श्रीनिवास रामानुजन ने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के क्षेत्र में असाधारण योगदान किया है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कारण ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना संभव हुई। इसरो की गणना आज विश्व की अग्रणी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के उन दुर्लभ लोगों में से एक थे जिन्होंने वैज्ञानिक, अध्यापक, मिसाइल मैन, लेखक, राष्ट्रपति और मोटिवेटर के रूप में देश और दुनिया के लोगों को बहुत आकर्षित किया है। उन्होंने ही भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया था। भारतीय साहित्य। प्राचीन भारत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण, वेद व्यास जी द्वारा महाभारत, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्धृत गीता, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र
एवं महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाग्रंथों की रचना हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, खुशवंत सिंह, AR रामानुजन, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय और रस्किन बॉन्ड जैसे विचारकों के कारण विश्व साहित्य के विकास में भारतीय लेखकों का योगदान कभी कम नहीं हुआ। प्राचीन भारत की ही तरह आधुनिक युग में भी भारत के उद्योगपतियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना एक अलग स्थान बनाया है। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी निवास मित्तल, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्रा जैसे नामचीन उद्योगपतियों ने दुनिया भर में अपने व्यापार के साथ साथ बहुत से सामाजिक कार्य भी किए हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी भारतीयों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सबीर भाटिया ने सन 1996 में बहुत कम समय में हॉटमेल जैसी ऐतिहासिक वेबमेल सर्विस की शुरुआत की थी। पेंटियम प्रोसेसर के जनक विनोद धाम के कारण कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत से नए प्रयोग शुरू हो पाए। यहाँ उन भारतीयों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है जो आज विश्व की बड़ी IT या अन्य क्षेत्रों की कंपनियों के मुख्य संचालक हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यनारायण नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एडोब के शांतनु नारायण, पेनड्राइव बनाने वाली फर्म सैंडिस्क के संजय मल्होत्रा, पेप्सिको कंपनी की चेयरमैन और CEO इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई और मास्टरकार्ड कंपनी के CEO अजय सिंह बांगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत का बहुत नाम हो रहा है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, PV संधू, सानिया नेहवाल, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी आज विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं। गौरवशाली भारत और भारतीयों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे परम हितैषी गुरु भगवान सत्संग, संकीर्तन और सेवा के द्वारा निरंतर हमारे व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को संवार रहे हैं। सर्वहित में लगा गुरु भगवान का निष्कामी जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। करुणाशील गुरु भगवान ने 15 वर्ष पूर्व राया के धनगोई और बलदेव के किलोनी स्कूलों को एडॉप्ट किया था। तब से आज तक गुरु भगवान इन स्कूलों के निर्माण और कक्षा 1 से 12 तक के निम्न मध्यवर्गीय छात्रों को शिक्षित करने की महान सेवा कर रहे हैं। गुरु भगवान के निष्काम प्रेम का ही परिणाम है कि पिछले 25 वर्ष से अलीगढ़ के निकट बरोथा में गरीबों को फ्री चिकित्सा देने के लिए एक क्लिनिक चल रही है, जहां प्रति माह लगभग 800 रोगियों का इलाज निःशुल्क होता है। अभी हाल में ही गुरु भगवान ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के समीप परिक्रमा मार्ग के कुछ हिस्से की सफाई कराई, जिसमें यात्रियों द्वारा रास्ते और नालियों में फेंका गया टनों कूड़ा निकला। श्रीधाम वृंदावन और गोवर्धन में स्थित श्री भगवान आश्रम और भजनाश्रम में रहने वाली भजनानंदी विधवाओं को भी गुरु भगवान समय समय पर भोजन प्रसाद, कपड़े, कंबल और धन आदि का दान देते रहते हैं। अचीवर्स क्लब के साधकों का जीवन उन्नत हो, इस उद्देश्य से गुरु भगवान विशेष रूप से मंडे मीटिंग का सत्संग करते हैं, जिसमें वो अपने जीवन के अनुभव और भारत व विश्व के महान व्यक्तियों के विचारों से साधकों को मोटिवेट करते हैं। गुरु भगवान स्वयं के उदाहरण से हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे दायरों से निकलकर भगवान की बड़ी दुनिया में एक प्रेम भरा जीवन जीना सीखें। हम भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे आध्यात्मिक देश में जन्म लिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का गौरव एक बार फिर लौट रहा है। ब्रिज फाउंडेशन, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और नमामि गंगे जैसे विशाल अभियान भारत को बदल रहे हैं। आइए हम भी अपने तन, मन, धन की आहुति देकर अपना जीवन यज्ञार्थ बनाएं।